क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि तुम्हारे भीतर कोई ऐसी ताकत सो रही है जो हर वक्त तुम्हें इशारा देती है, पर तुम उसे अनसुना कर देते हो? वो ताकत तुम्हारे खून में बहती है, तुम्हारी हर सांस के साथ चलती है, लेकिन तुम्हारा डर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी कमजोरियां उस ताकत को जकड़ कर रखती हैं। आज, अभी, यही वो पल है जब तुम्हें अपने भीतर की उस जिंदा शक्ति को पुकारना होगा, क्योंकि अगर तुमने आज उसे जगा लिया तो तुम्हारी जिंदगी का हर रास्ता बदल जाएगा। दुनिया चाहे जैसी भी हो, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारी आंतरिक शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं। पहली आवाज डर की होती है, जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं। फिर दूसरी आवाज वो होती है जो धीमे से फुसफुसाती है, तू कर सकता है, तू करके दिखा। यह दूसरी आवाज ही तुम्हारी असली शक्ति है। लेकिन अक्सर लोग पहली आवाज को सुनते हैं क्योंकि वो ज्यादा तेज लगती है। तुम्हें पहली बार अपनी शक्ति को जिंदा करने के लिए उस धीमी आवाज को सुनना सीखना होगा। वो आवाज तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाएगी। शक्ति को जगाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को चुनौती देनी होगी। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आराम, यही सब तुम्हारे असली दुश्मन हैं। तुम्हें अपने भीतर आग जलानी होगी, वो आग जो कहे मैं अब वही नहीं रहूंगा जो कल था। हर सुबह खुद से ये वादा करो, आज मैं अपने डर पर वार करूंगा। जब तुम हर दिन अपनी लिमिट को तोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। यही ऊर्जा तुम्हारी सोई हुई शक्ति को जगाती है। याद रखो, तुम्हारी शक्ति बाहर से नहीं आएगी। न कोई गुरु, न कोई किताब, न कोई साधन, सिर्फ तुम्हारा निर्णय ही तुम्हें बदल सकता है। दुनिया तुम्हें 100 रास्ते दिखा सकती है, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। एक बार तुमने चलना शुरू कर दिया तो ब्रह्मांड की हर ताकत तुम्हारा साथ देगी। लेकिन पहला कदम वो हमेशा तुम्हें अकेले उठाना होगा। लोग दर्द से भागते हैं, पर सच ये है कि दर्द ही तुम्हारी असली शक्ति का दरवाजा है। हर चोट, हर नाकामी, हर ताना, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए हैं। जब तुम दर्द को गले लगाना सीख जाओगे तो तुम्हारे अंदर की आग और तेज हो जाएगी। याद रखो, जो दर्द को अपना साथी बना लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। वो तुम्हारे दिल की धड़कनों में है, तुम्हारी रगों में है, तुम्हारी सांसों में है। ये वही शक्ति है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है। तुम उससे अलग नहीं हो, तुम वही हो। बस तुम्हें याद करना है कि तुम कमजोर शरीर नहीं बल्कि असीमित ऊर्जा हो। आज से तुम अपनी सोच को कमजोर नहीं रहने दोगे। हर नकारात्मक विचार को जड़ से काट दोगे, हर बहाने को तोड़ दोगे। अपने भीतर की आग को रोज भड़काओ, क्योंकि यही आग तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देगी। दुनिया को दिखाओ कि तुम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता तूफान हो। तुम्हारी आंखों में वही चमक होनी चाहिए जो पहाड़ों को भी झुका दे। पहला मंत्र, मैं वही हूं जो मैं मानता हूं। कि अगर तुम खुद को कमजोर मानते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें कमजोर ही दिखेगी, लेकिन अगर तुम खुद को असीम शक्ति मानते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। तुम्हारी शक्ति कोई बंद तालाब नहीं है, ये तो एक अनंत बहता हुआ सागर है। लेकिन अगर तुमने उसे डर, गुस्से, नफरत और नकारात्मक सोच के पत्थरों से रोक दिया तो वो गंदे पानी की तरह सड़ने लगेगी। अपनी शक्ति को बहने दो। कैसे? अपने विचारों को खुला छोड़ दो। किसी की नफरत का जवाब नफरत से मत दो। अपने गुस्से को कर्म में बदलो, हर दर्द को ताकत में बदलो। जब तुम हर नकारात्मकता को बहा दोगे तब तुम्हारी ऊर्जा एक स्वच्छ नदी की तरह तेजी से बहेगी। रोज का युद्ध, हर सुबह उठते ही ये याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध खुद से है। आलस से लड़ना होगा, डर से लड़ना होगा, आदतों की जंजीरों को तोड़ना होगा। ये रोज का युद्ध है, लेकिन हर जीत तुम्हारे भीतर की शक्ति को और प्रचंड बनाएगी। तुम्हारा हर पसीना, हर मेहनत, हर संघर्ष तुम्हें उस शेर में बदल देगा जिसके कदमों से धरती हिलती है। कर्म ही असली साधना। लोग सोचते हैं कि शक्ति पाने के लिए सिर्फ ध्यान या पूजा ही रास्ता है, पर असली साधना है कर्म। कर्म वो जादू है जो सोई हुई ऊर्जा को वास्तविक ताकत में बदलता है। सुबह का अभ्यास, दिन की मेहनत, अपने सपनों के लिए रोज की कार्रवाई, यही वो मंदिर है जहां शक्ति की मूर्ति खड़ी होती है। याद रखो, जो करता है वही बनता है। सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से दुनिया हिलती है। ध्यान का रहस्य, लेकिन सिर्फ कर्म नहीं, तुम्हें अपनी आत्मा को भी स्थिर करना होगा। रोज कुछ पल शांति में बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने दिल की धड़कनों को सुनो। ये ध्यान तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम सिर्फ मांस और हड्डी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की जीवित शक्ति हो। ध्यान के इन पलों में तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शरीर के हर कोने में जागने लगेगी। तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारा रास्ता साफ होगा और तुम्हारी हिम्मत पहाड़ों को चीर देगी। निर्णय की ज्वाला दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है,
निर्णय। जब तुम ठान लेते हो कि अब रुकना नहीं है, अब गिरना नहीं है, तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता है। निर्णय वही कुंजी है जो भीतर की बंद तिजोरी खोलती है। अगर तुम्हारा निर्णय साफ है तो न कोई ताकत तुम्हें रोक सकती है, न कोई तूफान तुम्हें गिरा सकता है। याद रखो, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। शक्ति का असली मकसद, तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये उस समाज के लिए है जो अंधेरे में डूबा हुआ है। ये उन कमजोरों के लिए है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। जब तुम अपनी ताकत को जगाते हो तो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि दूसरों की जिंदगी का भी रास्ता रोशन करते हो। यही असली विजय है, यही असली महिमा है। भीतर का नायक। दुनिया तुम्हें नायक बनाने नहीं आएगी, तुम्हें खुद उठकर अपने भीतर के नायक को जिंदा करना होगा। नायक वो नहीं जो ताकतवर पैदा होता है, नायक वो है जो दर्द, हार, अकेलापन और तानों के बीच खुद को खड़ा रखना सीखता है। तुम वही नायक हो, बस खुद को पहचानने का इंतजार मत करो। आज से अपने हर कदम में उस नायक को जीना शुरू करो। अब जब तुमने निर्णय ले लिया है तो अगला कदम है छलांग लगाना। अपने सपनों की ओर वो बड़ा कदम बढ़ाओ जिससे दुनिया कहे यह नामुमकिन था, पर इसने कर दिखाया। डर लगेगा, दिल कांपेगा, लेकिन याद रखो, सच्ची शक्ति वहीं प्रकट होती है जहां डर सबसे बड़ा होता है। अब तक तुमने अपनी सोई हुई शक्ति को महसूस किया, उसे बहते देखा और अपने निर्णयों से प्रचंड बना लिया। पर असली सफर यहां खत्म नहीं होता, क्योंकि असली जीत तब है जब तुम्हारी शक्ति अमर हो जाती है। अमर मतलब ऐसा जो परिस्थितियों, समय और मौत तक से परे हो। आत्मा की ज्वाला। जिस शक्ति को तुमने जगाया है वो सिर्फ शरीर की ताकत नहीं है, ये आत्मा की ज्वाला है। शरीर बूढ़ा होगा, थकेगा, पर यह ज्वाला कभी बुझती नहीं। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो कोई भी हार, कोई भी बीमारी, कोई भी मौत तुम्हारी रोशनी को खत्म नहीं कर सकती। यही वो अवस्था है जहां इंसान एक साधारण प्राणी से एक जीवित शक्ति का प्रतीक बन जाता है। तुम्हारी शक्ति तब तक अधूरी है जब तक वो सत्य पर खड़ी नहीं होती। झूठ, धोखा, कपट, ये सब तुम्हारी ऊर्जा को खा जाते हैं। जब तुम अपने कर्मों, शब्दों और विचारों को सत्य के मार्ग पर ले जाते हो, तब तुम्हारी शक्ति ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। ब्रह्मांड सिर्फ उस इंसान को अपना साथी बनाता है जो सच्चाई के रास्ते पर अडिग रहता है। सत्य ही वो ईंधन है जो शक्ति को कभी खत्म नहीं होने देता। अमर शक्ति पाने का अगला कदम है अपने कर्म को निस्वार्थ बनाना। जब तक तुम्हारा कर्म सिर्फ खुद के लिए है तब तक उसकी सीमा है, लेकिन जब तुम्हारे कर्म में दूसरों के लिए भलाई होती है तो उसकी ऊर्जा अनंत हो जाती है। एक छोटा सा उदाहरण, एक दीपक सिर्फ एक कमरे को रोशन कर सकता है, पर जब हजारों लोग अपने दीपक को दूसरों के लिए जलाते हैं तो पूरी दुनिया उजाले में नहा जाती है। तुम्हारी शक्ति भी ऐसा ही दीपक है। तुम्हारी ताकत को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें एक और बड़ा सबक सीखना होगा। अनासक्ति मतलब तुम मेहनत करो, पूरी जान लगा दो, लेकिन परिणाम से खुद को बांधो मत, क्योंकि आसक्ति डर पैदा करती है। डर तुम्हारी शक्ति को जकड़ देता है। जब तुम परिणाम को छोड़ देते हो तो तुम्हारा कर्म शुद्ध हो जाता है और ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा तुम्हारे हर कदम में समा जाती है। शक्ति की अंतिम परीक्षा। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां दुनिया तुम्हें परखने आएगी। कभी हालात तुम्हारे खिलाफ होंगे, कभी लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, कभी तुम्हें अकेला छोड़ा जाएगा, लेकिन यही वो परीक्षा है जहां तुम्हारी शक्ति अमर होती है। तुम्हें सिर्फ एक मंत्र याद रखना है, मैं वही हूं जो हार नहीं मानता। जब तुम इस मंत्र को जीते हो तो हर परीक्षा तुम्हारी ताकत को बढ़ाने का साधन बन जाती है। अब तुम्हारा सफर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी हर सांस, हर शब्द, हर कदम किसी न किसी को उम्मीद देगा। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करो, उन्हें बताओ कि शक्ति सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्यार, करुणा और साहस का संगम है। जब तुम्हारी शक्ति किसी और की जिंदगी को बदलती है तब वो अमर हो जाती है। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो, अपने दिल की धड़कन को महसूस करो। क्या तुम वो अनंत लय सुन पा रहे हो? वो लय जो तुम्हारे जन्म से पहले भी थी और तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगी। यही तुम्हारी असली पहचान है, यही तुम्हारी अमर शक्ति है। तुम सिर्फ एक नाम, एक शरीर, एक कहानी नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं होती। अंतिम संदेश, अब उठो, खुद से कहो, मैं सिर्फ जीने नहीं आया हूं, मैं दुनिया को बदलने आया हूं। मेरी शक्ति सिर्फ आज के लिए नहीं, अनंत काल के लिए है। अपने हर कदम में यह विश्वास रखो, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा साहस, तुम्हारा निस्वार्थ कर्म तुम्हें उस शक्ति में बदल देंगे जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। अब तुम्हारा सफर शुरू हुआ है। तुमने अपनी शक्ति को जगाया, उसे बहाया और अब उसे अमर बना दिया। अब कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम खुद एक ताकत बन चुके हो। याद रखो, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है और अब वो हमेशा जिंदा रहेगी।